साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री हरबिलास साहिब जी। आज हम सब यहाँ गुरु पूजा के लिए एकत्रित हुए हैं। सभी गुरु शिष्यों के लिए यह दिन किसी पावन पर्व से कम नहीं। तो इस पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से श्री हरमिलाप संकीर्तन मंडल के सदस्य। बड़े ही सौभाग्यशाली हम जो श्री हरमिलाप मिशन के इस पावन गुरु पूर्णिमा के सुअवसर पर हमें अपने मन के भाव श्री चरणों में रखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। तो आइए गुरु चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए सभी को जय श्री लाभ, जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरमिलाप। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। हरिद्वार हरमिलाप भवन सद्गुरु पावन धाम। अनुपम छवि मेरे सतगुरु की दर्शन से कल्याण। गुरु नाम का जाप दिया, जाप करो प्रभात। दिन कल कल कर निकल गया, प्यारे निकल जाएगी रात, प्यारे निकल जाएगी रात। गुरु का नाम बंदे यही तो
नाम बंदे यही तो सहारा है।
नेड़े होके सुनी मालका मेरी कूक पपीहे वाली, नाम दान दे दो दाता जी, असी जाइए ना जहान को खाली। तो श्री महाराज जी के चरणों में बैठकर आज के इस मानव पावन पर्व पर श्री महाराज जी के चरणों में बैठकर केवल यही मांगे कि गुरु जी हमें नाम दीक्षा दें और उसी का हम सिमरण करें और इस पार से उस पार श्री महाराज जी के चरणों में जा सकें। तो आइए अब हमारे जीत भैया अपने मन के भाव श्री चरणों में रखेंगे। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरी हर वाले सरकार की जय। सत श्री हरलाभ साईं महाराज की जय। पवन हरि गोसाई राम कृष्ण भगवान की जय। सत श्री मदन मोहन जी महाराज की जय। सभी को जय श्री राम। और इस पावन पर्व गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत बधाई। महाराज जी के चरणों में सर्वप्रथम प्रणाम, महारानी जी के चरणों में प्रणाम। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुक्ताची शंकरवादी को मैं ना मिला, नुक्ताची शंकरवादी को मैं ना मिला। मैं तो विदुरान के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरान के छिलके तक खा गया। तेरा सागर में जो उसको मोती मिले, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले। तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तिमान था, तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तिमान था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था। और तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। गुरुदेव क्या कर रहे हैं शिष्य को कि तूने मुझे मूर्ति कहा तो मैं मूर्तिमान था, अगर तूने मुझे पाषाण कहा तो मैं एक पाषाण की धरोहर समझ लो। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। धन्ना झट बुलाया मैं झट आ गया, धन्ना झट बुलाया मैं झट आ गया। धन्ना झट बुलाया मैं झट आ गया। धन्ना झट बुलाया मैं झट आ गया। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। विश्वास कैसा? भक्त प्रहलाद जैसा विश्वास। प्रहलाद क्या कहता है कि हर क्षण हर पल में मेरा भगवान है, लेकिन उसके पिताजी हिरण्यकश्यप क्या कहते हैं? उनको विश्वास नहीं होता कि भगवान, क्योंकि वो खुद को खुदा कहते थे। वो प्रहलाद से पूछते हैं कि बताओ तेरा भगवान कहाँ है? वो कहता यहाँ मेरा नारायण है। कह रहे वहां भी मेरे नारायण है, यहाँ भी मेरे नारायण है। ये बात हिरण्यकश्यप को विश्वास नहीं होता। क्या कहता है? एक लोहे का खंभा गरम, भक्त प्रहलाद से क्या कहते हैं? जाके उससे निपट जाओ। भक्त जी प्रहलाद जी पहुंचे हुए थे, बड़े ही सहज भाव से खंभे की ओर बढ़ते हैं और उसको लिपट जाते हैं उससे जाकर। परिणाम आप सभी जानते हैं, प्रहलाद को कुछ नहीं होता। अब हिरण्यकश्यप का विश्वास जागृत हो जाता है कि हो ना हो इस खंभे के अंदर कुछ ना कुछ जरूर है।
वो नंगी तलवार लेकर दौड़ते हैं उस खंबे की तरफ, प्रहार करते हैं, क्या होता है आप सभी जानते हैं। भगवान नरसिंह अवतार लेके प्रकट होते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि भगवान पहले ही वहीं बैठे थे या उसके विश्वास के ऊपर वहां जागृत हुए। ये तो तेरे विश्वास की बात है, ये तो तेरे विश्वास की बात है। धन चढ़ बुलाया मैं झटिया बुलाया मैं झटिया गया। तेरा सागर में जो उसको मोती मिले, वो तेरा सागर में जो उसको मोती मिले। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं, सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं। बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। वो बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। वो तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं। मैं तो विदुरानी के छिलके तल गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं। पहली बात विश्वास की, दूसरी बात प्रेम की। सच तो ये है कि तूने मुझे बुलाया नहीं और बिन बुलाए मैं कभी आया नहीं। ये तूने प्रेम से मुझे खिलाया नहीं, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। ये कथा आप सभी जानते हैं और ऐसी छोटी कथा एक हमारे श्री गुरु गाथा जी में है। 10वीं पातशाही परशुराम जी भगवान मुनिहर नापी जी उस समय बाल अवस्था में थे। पाकिस्तान की बात है, हरिराम नाम का भक्त उसके घर मरासी चरण डालने गए। तो जैसे विद्रोही की हालत थी ऐसे ही उस हरिराम जी की धर्म पत्नी की ऐसी हालत हो गई कि मेरे घर नारायण आए, कीड़ी घर नारायण आए। वाह! मुनि हरिनापी जो महाराज उस बाल अवस्था में थे, ये सारी कथा वो देख रहे थे। जैसे ही जो बनाया भाव से महाराज जी के आगे अर्पण किया कि भोग लगाइए। परशुराम जी महाराज बात फिर वही प्रेम की आ गई कि वो जो धर्म पत्नी थी वो सिर्फ पराठे तो ले आई, सब्जी लाना भूल गई। क्या हुआ कि पानी से ही महाराज जी ने पराठे खा लिए। वो तूने प्रेम से मुझको खिलाया, वो तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। वो तेरा सागर में जो उसको मोती मिले, वो तेरा सागर में जो उसको मोती मिले, 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 उसको मोती मिले। बोले हरमन सरकार की जय। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरे हारा वाली सरकार की जय। आज गुरु पूजा के अवसर पर हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको गुरुदेव के समक्ष हाजिरी लगाने का अवसर प्रदान हुआ। आइए गुरुदेव के चरणों में अपने मन के भाव रखते हुए गुरुदेव के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कर कृपा मेरा देसाइया, कर कृपा मेरा देसाइया।
दी रहमत दादियो करो करम रहेगा साडे ते ओ करो करम रहेगा साडे ते चमका दियो जी तकदीरा नो ओ चमका दियो जी तकदीरा नो सानू पता बदल तू सकदा सानू पता बदल तू सकदा सारे मत्थे दिया लकीरां साडे मत्थे दिया लकीरां गुरुदेव आप जी के चरणों में बारंबार ये हाजिरी है। ये हाजिरी क्यों है? क्योंकि सानू पता है तो साडे मत्थे दी और हत्थां दी लकीरां नू बदल सकना है और जे तू बदल ही सकना है ते बदल दे। वो बदल के चाहिदा की है सत्संग सेवा सिमरन करिए सत्संग सेवा सिमरन करिए ते भक्ति दा विधान दियो ते भक्ति दा विधान दियो तेरे गुण सागर लिख गाँदा रवे सुत कर्म च ऐसी जान दियो तू ब्रह्म ज्ञान का सागर है ओ तू ब्रह्म ज्ञान का सागर है तू ही सारे अबुल्ले मीरानो ओ तू ही सारे अबुल्ले मीरानो ओ सानू पता बदल तू सकदा ओ सानू पता बदल तू सकदा साडे हत्थां दियां लकीरां साडे हत्थां दियां लकीरां साडे मत्थे दियां लकीरां साडे मत्थे दियां लकीरां साडे हत्थां दियां लकीरां साडे मत्थे दियां लकीरां बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरी हारा वाली सरकार की जय। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं सभी गुरु प्रेमियों को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री महाराज जी के चरणों में अपने मन के भाव रखने की आज्ञा मिली है। सभी ने मिलकर हाजिरी लगानी है दरबार में। क्या कहना है? सतगुरु अलग जगह बैठा आज धरती सतगुरु अलग जगह बैठा आज धरती सतगुरु अलग जगह बैठा आज धरती सतगुरु अलग जगह बैठा मैं चढ़ के दुनिया सारी तेरे दरगाह बैठा दुनिया सारी तेरे दरगाह बैठा दुनिया सारी तेरे दरगाह बैठा छड़ के दुनिया
दिल तोड़ी ना मुख मोड़ी ना दिल तोड़ी ना मुख मोड़ी ना दिल तोड़ी ना मुख मोड़ी ना दिल तोड़ी ना तेनू लभदा लभदा अपनी समझ गवा बैठा तेनू लभदा लभदा अपनी समझ गवा बैठा ओ तेनू लभदा लभदा अपनी आप गवा बैठा तेनू लभदा लभदा अपना आप गवा बैठा मैं जड़ के दुनिया सारी तेरे दर आ बैठा मैं जड़ के दुनिया सारी तेरे दर आ बैठा मैनू सब ते लाए लारे इत्थे कोई न बनया मेरा मैनू सब ते लाए लारे इत्थे कोई न बनया मेरा मैनू सब ते लाए लारे इत्थे कोई न बनया मेरा मैनू सब ते लाए लारे इत्थे कोई न बनया मेरा मैं दर तेरे ते आया हुण हो के रहना तेरा मैं दर तेरे ते आया हुण हो के रहना तेरा मैं दर तेरे ते आया हुण हो के रहना तेरा मैं दर तेरे ते आया हुण हो के रहना तेरा मजबूर होया दिल चूर होया 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 तेनू लभदा लभदा अपनी होश गवा बैठा तेनू लभदा लभदा अपनी होश गवा बैठा ओ तेनू लभदा लभदा अपनी होश गवा बैठा तेनू लभदा लभदा अपनी होश गवा बैठा मैं छड़ के दुनिया सारी तेरे दर आ बैठा मैं छड़ के दुनिया सारी तेरे दर आ बैठा मैं छड़ के दुनिया सारी तेरे दर आ बैठा मैं छड़ के दुनिया सारी तेरे दर आ बैठा अभी हमारे संजू भैया ने कहा कि सानू पता है बदल तू सकता है सानू पता है तुसी बदल सकते हो मानते हैं ना सभी मानते हैं इस बात को इस प्रांगण में जितने गुरु प्रेमी बैठे हैं सभी इस बात को मानते हैं श्री महाराज जी चाहे तो सारी लकीरों को बदल सकते हैं मानते हैं सभी आइए क्या फरमाना है आज दर तेरे ते सतगुरु अलग जगा बैठा अरे दर तेरे ते सतगुरु अलग जगा बैठा सभी हाथ उठा के क्या कहेंगे छड़ के दुनिया सारी तेरे दर आ बैठा 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 आज दर तेरे दे बाबा अलग जगह बैठा अरे दर तेरे दे बाबा अलग जगह बैठा मैं छड़ के दुनिया सारी तेरे दर आ बैठा 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 छड़ के दुनिया सारी तेरे दर आ अत्यंत ही सुंदर भावों से आप सबने अपने गुरुदेव के श्री चरणों में हाजिरी लगाई। अब हमारे साथ अपने मन के भाव रखने आ रहे हैं श्री हरमिलाप संकीर्तन मंडल हापुड़ के सदस्य। बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, बिहारी लाल की जय, वाली माता तेरी सदा ही जय।
गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर श्री हरमिलाप संकीर्तन मंडल हापुड़ को इस सेवा बख्शी। सरकार ने कोरोना की वजह से आज देश भर में सब सत्संग ऑनलाइन चल रहे हैं, ऐसा ही सरकार का आदेश। आइए श्री चरणों में जो भी समय गुजरे वही अच्छा है। यहीं से छोटी छोटी हाजिरी लगाएंगे। गुरु वंदना गणेश वंदना करने का पश्चात एक हाजिरी हमारे प्रवीण जी, उसके बाद में एक हाजिरी हमारे आशु मटेजा जी, उसके बाद जैसी सरकार की इच्छा होगी जो भी वो सुनना चाहेंगे वहीं से करेगा, समापन की ओर चलेगा। आइए बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो नमो गुरुदेव जी, कृपा कीजिए। आशीर्वाद शरणी प्रणाम, प्रभु जैसे चंद्र चुगल चकोरंगार मीत चंद्रमा जान कर, ये ही भरो आशीर्वाद शरणी प्रणाम, प्रभु ही जो भुजा पसार, ये ही तुम्हारा विरद है। तो साईं राम कृष्ण की जय, प्रभु श्री हरि राम की जय। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संसदा, जय हो। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कथा करूं आरंभ तुम्हारी, आप रचो लीला अति भारी, महिमा तेरी अपरंपार, मैं नाम क्या जानूं सार, मैं नाम क्या जानूं सार। बोलिए श्री सतदेव महाराज की जय। गुरु वंदना के माध्यम से आज का ये सत्संग रूपी शुरू कर रहे हैं। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, सबने गुरु नाम धयाया है। नित सुबह सवेरे उठ करके चरणों में शीश झुकाया है। जितने भी वेद पुराण हुए सब बात यही बतलाते हैं। जिसने गुरु के नाम जपे, भव सागर से तर जाते हैं। भव सागर से तर जाते हैं। भव सागर से
अपनाया, मुझ दीन को अपनाया, गुरुदेव तेरे सदके को अपनाया, गुरुदेव तेरे सदके को अपनाया, गुरुदेव तेरे सदके मुझे दीन को अपनाया, गुरुदेव तेरे सदके गुरुदेव तेरे सदके हर वाले 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 तेरे सदके अपनाया, गुरुदेव तेरे सदके मुझ दीन को अपनाया, गुरुदेव तेरे सदके मुझ दीन को अपनाया, हर वाले तेरे सदके गुरुदेव तेरे सदके हर वाले तेरे सदके को अपनाया, जय हो मुझे दीन को अपनाया, गुरुदेव तेरे सदके
ईश पुकारे, गुरु 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 कहे सब ईश पुकारे, गुरु वही जो भरम निवारे। बहुत गुरु हैं इस जग माही, गुरु वही जो पार उतारे। दो प्रकार के गुरु हैं, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं हमारे, लेकिन सदगुरु एक है, वो दीक्षा गुरु है। आपने संगीत सीखा, वो भी शिक्षा गुरु है आपके। आपने किसी भी चीज की ट्रेनिंग ली, वो सब आपके शिक्षा गुरु। लेकिन दीक्षा गुरु एक है। इस भाव को अच्छे से मन में धार लें कि जिससे आप दीक्षा लेते हैं वो आपके जन्म मरण का साथी होता है। हम भ्रमित हो जाते हैं संतों को देखकर। दीक्षा एक से ही लेनी चाहिए। तभी कहा है गुरु गुरु के सब ईश पुकारे, गुरु वही जो भरम निवारे। बहुत गुरु हैं इस जग माही, गुरु वही जो पार उतारे। आते हैं सवाल जो मुरादे पाते हैं, आते हैं सवारी जो वो मुरादे पाते हैं। आते हैं सवारी जो मुरादे पाते हैं। आते हैं सवारी जो वो मुरादे पाते हैं। साही बतलाया, साही बतलाया, गुरुदेव तेरे सदके। साई बतलाया, गुरुदेव तेरे सदके। गुरुदेव तेरे सदके, हरा वाले 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 तेरे सदके। दीन को अपनाया, गुरुदेव तेरे सदके। मुझ दीन को अपनाया, गुरुदेव तेरे सदके।
ना इच्छा है मुझे धन की। सरकार आपका सानिध्य मिल जाए तो अब ना इच्छा है मुझे धन की, ना जग में नाम पाने की, ना इच्छा है बनूं राजा, ना योद्धा ही कहाने की। इच्छा है बस यही मेरी, तेरे नाम का सिमरन करूं। इच्छा है बस यही मेरी, तेरे रूप के दर्शन करूं। तेरे रूप के दर्शन करूं, तेरे रूप के दर्शन करूं। बोलिए सतदेव महाराज की जय। आज इस कोरोना के समय में जब भी हमारे घर में कोई मुसीबत आती है, कोई भी कष्ट आता है, तो सबसे पहले एक ही रास्ता नजर आता है, गुरुदेव का। जय हो। मंदिर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, सरकार हमारी रक्षा करोगा। अपने लिए दुआएं मांगते हैं, मन्नतें करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर एक काम करते हैं, सरकार के लिए भी मन्नतें रखते हैं, साहिबों से, ईश्वर से, हरबलाल साहिब से, चिरायु दीर्घायु आपकी छत्र छाया सबसे हमको भी बनी रहे। ऐसा ही भाव हमारे गुरु गाथा लिखने वाले हरबला मिशन के तुलसीदास परम आदरणीय गोलोकवासी श्री नानक चंद्र भाटिया जी का एक भाव सरकार के चरणों में अंतिम आज का ये भाव होगा। उसके बाद केवल 1 मिनट का संकीर्तन। बोलिए सतदेव महाराज की जय। मेरे शहंशाह जियो, सच्चे बादशाह जियो, जब तक जियो जब तक जमीन आसमान है। मेरे शहंशाह जियो, सच्चे बादशाह जियो, मेरे शहंशाह जियो, सच्चे बादशाह जियो, मेरे शहंशाह जियो, सच्चे बादशाह जियो, मेरे शहंशाह जियो, सच्चे बादशाह जियो। जब तक जियो जब तक जियो, जब तक जमीन आसमान है। मेरे शहंशाह जियो, सच्चे बादशाह जियो, मेरे शहंशाह जियो, सच्चे बादशाह जियो। जब तक बहती गंगा यमुना, तब तक तेरा नाम है। जब तक बहती गंगा यमुना, जब तक तेरा नाम है। जब तक बहती गंगा यमुना, तब तक तेरा नाम है। जब तक बहती गंगा यमुना, तब तक तेरा नाम है। जब तक धरती चाँद
धरती गंगा यमुना तब तक तेरा नाम है। जब तक धरती चांद सितारे तब तक तेरी शान है। जब तक धरती चांद सितारे तब तक तेरी शान है। मेरी ये कामना है वो सबकी ये भावना है। मेरी ये कामना है सबकी ये भावना है। जब तक जियो जब तक जियो जब तक जमीन आसमान है। मेरे शहंशाह जियो सच्चे बादशाह जियो। मेरे शहंशाह जियो सच्चे बादशाह जियो। तू ऐसा सारे जहां में मैं तेरी हर ठाई। तू ऐसा सारे जहां में कर तेरी सहाय। फूल तू ऐसा सारे जहां में मैं तेरी हर ठाई। मैं तेरी हर ठाई। जग की सुंदरताई जग की सुंदरताई। तू ऐसा सारे जहां में मैं तेरी हर ठाई। फूल तू ऐसा सारे जहां में मैं तेरी हर ठाई। तेरे से ही जाए प्रभु जग की सुंदरताई। तेरे से ही जाए प्रभु जग की सुंदरताई। सदा रहे तेरे गुणगान में। इस जीवन से जीवन हमारा, इस जीवन से जीवन हमारा, तू सबका जीवन दाता, सबका जीवन दाता। इस जीवन से जीवन हमारा, तू सबका जीवन दाता। बाकी तो है तन के साथी, आत्मा का तो मेरे से नाता, आत्मा का तो मेरे से नाता। इस जीवन से जीवन हमारा, तू सब
बाकी तो है तन के साथी, आत्मा तो दिल से आता, आत्मा तो दिल से आता। जुग 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 जियो प्यारे, जुग जुग शान हो, जुग 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 जियो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो प्यारे, जुग जुग शान हो, सारे हिस्से को तुम पे मान है, मेरे शहंशाह जियो, मेरे शहंशाह जियो, मेरे शहंशाह जियो, सच्चे बादशाह जियो, मेरे शहंशाह जियो, सच्चे बादशाह जियो, मेरे शहंशाह। बोले सुखदेव महाराज की जय। उसकी पूर्व संध्या पर गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर इस सत्संग के बाद सच में सरकार का दर्शन होने वाला है। अगले दिन भी जब आप घर पे तिलक कर रहे होंगे, महाराज श्री लाइव दर्शन दे रहे होंगे, इसलिए मैंने कहा है कि मैं 2 लाइन में ही बात करूंगा। आज होना दीदार गुरुओं दा, आज होना दीदार गुरुओं दा, आज होना दीदार हाथ विच नाम दी माला लेके, हाथ विच नाम दी माला लेके, हाथ विच नाम दी माला लेके
मैं सिमरन तेरा क्यों ना करा। जय हो तेरे चरणा दे विच बैठे हर पल ही विश्राम तेरे नाम दी शक्ति लेके तेरे नाम की शक्ति लेके दूरी दिलां दी दूर करा। मैं दूरी दिलां दी दूर करा। एक बारी नहीं 100 बारी। मैं अकेला नहीं कह रहा, अपने पूरे सभी साथी की तरफ से कह रहा हूं। एक बारी नहीं 100 बारी। मैं कोटि कोटि प्रणाम। 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 आप सबके मन के भावों ने हम सबको भी भावुक कर दिया है और गुरु चरणों के साथ जोड़ दिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है। गुरु, शिक्षक या टीचर कोई भी हो सकते हैं जो आपको ज्ञान दे या कोई हुनर सिखाए, जो हमारे एजुकेशनल और सोशल डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। सदगुरु वो होते हैं जो हमारी भलाई के लिए हमें सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और जन्म मरण से मुक्ति की राह दिखाते हैं। सदगुरु हमारा आध्यात्मिक विकास करते हैं और जिस पर श्री सदगुरुदेव जी की कृपा हो जाती है वह हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आइए देखते हैं इस सदगुरुदेव महिमा को दर्शाता हुआ हरमिला परिवार के बच्चों द्वारा मंचन। एक नगर में एक सेठ रहता था। एक दिन एक संत घूमते फिरते उसके घर पधारे। अरे योगीराज जी, आप? प्रणाम योगीराज जी। आयुष्मान भव। पधारिए। सुनती हो, हमारे घर योगीराज जी पधारे हैं। जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। जी अभी आई। उन दोनों पति पत्नी ने संत जी के चरण धोकर आरती की, प्रेम से भोजन कराया और फल भेंट किए। आज संत मेरे घर आए, आज संत मेरे घर आए, आज संत मेरे घर आए, आज संत मेरे घर आए। नी मैं उच्चिया भागा वाली, मेरी कुटिया दे भाग जगाए। नी मैं उच्चिया भागा वाली, मेरी कुटिया दे भाग जगाए। आज संत मेरे घर आए, आज संत मेरे घर आए। योगीराज जी एक सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने विचार किया कि सेठ का कल्याण करना चाहिए। सेठ जी, कुछ भजन चिंतन और भगवान का सिमरन करते हो? महाराज, जब मन में चिंता हो तो चिंतन कैसे किया जा सकता है? वत्स, तुम्हें किस बात की चिंता है? 3 मंजिला मकान है तुम्हारा, गौएं भैंसें बंदी खड़ी हैं,
घी के टीन भरे पड़े हैं और अनाज की बोरियां भी भरी हुई हैं। महाराज, मेरे घर में औलाद नहीं है। अगर तुम्हारे घर बेटा हो जाए तो? यदि ऐसा हो जाए तो मैं गृहस्थी त्याग कर आपकी सेवा में चल पड़ूंगा। ठीक है, आप अपने वचनों को याद रखना। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। अहो भाग्य योगीराज जी। इस प्रकार योगीराज जी ने दंपत्ति को आशीर्वाद दिया और वहां से विदा हो गए। और कुछ समय पश्चात ईश्वर की कृपा से सेठ के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो सेठ जी, बेटा हुआ है। सच? बेटा हुआ है? ये लो, सबका मुंह मीठा कराओ। शुक्र है प्रभु, आपका शुक्र है। योगीराज जी ने योग के बल से जाना कि सेठ के घर पुत्र हुआ है। तब योगीराज जी सेठ को उसका दिया वचन याद दिलाने उसके घर गए। प्रणाम योगीराज जी, पधारिए। आयुष्मान भव। हे योगीराज जी, आपकी कृपा से मेरे यहाँ पुत्र रतन पैदा हुआ है। पुत्र, अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई है। अब तुम अपने वचनों के अनुसार हमारे साथ चलो। हे महाराज, आप विद्वान हो, बुद्धिमान हो, विचारवान हो। अभी तो पुत्र का नामकरण और मुंडन संस्कार भी नहीं हुआ। आप मुझे 5 साल का समय दे दीजिए, आपकी बहुत कृपा होगी। उसके बाद मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। ठीक है, लेकिन तुम अपने वचनों को याद रखना। जी योगीराज जी, अवश्य। ना कहकर योगीराज जी वहां से चले गए। समय बीतता गया और बालक का नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार और जनेऊ संस्कार भी हुआ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाहे तनोहरि। शुक्लम वरदरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम गणगणपतये नमः, ओम गणगणपतये नमः, ओम गणगणपतये नमः। स्वाहा। लगभग 5 वर्षों के बाद योगीराज जी सेठ के घर दोबारा पहुंचे। प्रणाम योगीराज जी। कल्याण हो पुत्र। अब तो नामकरण, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार सब हो चुके हैं। अब तो तुम मेरे साथ चलो। यह संत तो बड़ी उम्र के हैं, सफेद दाढ़ी है। क्या पता 10 साल बाद जीवित होंगे या नहीं। अभी के लिए तो टाल देता हूँ। हे योगीराज जी, आप विद्वान हो, बुद्धिमान हो, विचारवान हो। अभी तो बालक की शिक्षा शुरू हुई है। ठीक है, बताओ कब आए। योगीराज जी, हम बच्चे को 10वीं कक्षा तक पढ़ा ले। आप कृपा करके 10 साल बाद आइए, फिर मैं बेफिक्र होकर आपके साथ चलूंगा। ठीक है, लेकिन अपने वचनों पर कायम रहना। जी योगीराज जी, अवश्य। दस वर्ष बीतने पर योगीराज जी फिर सेठ जी के घर पहुंच गए। प्रणाम योगीराज जी, पधारिए। गृहस्थी ने योगीराज जी को प्रणाम कर उनका आदर सत्कार किया। अब चले, तुम्हारा वचन पूरा करें। हे महापुरुष जी, इस बार मैं आपसे आखिरी प्रार्थना करता हूँ
कि मेरे बेटे की एक बार शिक्षा पूर्ण हो जाए, शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, उसके बाद मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। ठीक है, अपने वचनों को याद रखना। जी योगीराज जी, अवश्य। ऐसा कहकर योगीराज जी वहां से चले गए। बालक की शिक्षा समाप्त होने पर उसका विवाह भी हो गया। अरे भाग्यवान, सब कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हो गए। जी सब ऊपर वाले की कृपा है। अंतर्यामी योगीराज जी कुछ दिन बाद सेठ के घर पुनः जा पहुंचे। सेठ जी, घर पर हो? प्रणाम योगीराज जी। प्रणाम योगीराज जी। बेटी, तुम भी महापुरुष जी को प्रणाम करो। इन्हीं की आशीर्वाद से तुम्हारे पति का जन्म हुआ था। प्रणाम योगीराज जी। आयुष्मान भव, सबका कल्याण हो। तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब तो हमारे साथ चलो। महाराज, एक इच्छा रह गई है, बस एक पोता हो जाए, उसको देख लें, उसके बाद हम आपकी सेवा में आ जाएंगे। पोते का मुंह देखोगे या चल बसोगे? हरि नाम तुम बिसारिया, कृष्ण दे मारिया, हरि नाम तुम बिसारिया, दे मारिया, हरि नाम तुम बिसारिया, कृष्ण दे मारिया, हरि नाम तुम बिसारिया। कृष्ण पता है पूरी हस विच बैठे कृष्ण बला है दूरी, सारा जगे मारन दूरी, सारा जगे मारन। सेठ जी के बार बार अपने वचनों से पीछे हटने पर योगीराज जी क्रोधित होकर वहां से चले गए। कुछ समय बाद सेठ की मृत्यु हो गई। फिर कुछ समय बाद योगीराज जी सेठ जी के घर गए। परिवार के सभी सदस्यों ने उन्हें प्रणाम कर उनका आदर सत्कार किया। सेठ जी कहाँ हैं? पिताजी तो स्वर्ग सिधार गए हैं। योगीराज जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि सेठ जी अब सांप बन गए हैं। पुत्र, हमें उस जगह ले चलो जहाँ तुम्हारा धन रखा हुआ है। सेठ जी का पुत्र उन्हें उस कमरे में ले जाता है जहाँ धन रखा था। योगीराज जी ने देखा वहां पर सेठ जी सांप बनकर बैठे थे। पुत्र, एक लोटा जल लाना। जी योगीराज जी। योगीराज जी ने सांप पर छींटा लगाया। तब सांप को अपना पिछला जन्म याद आया। प्रणाम योगीराज जी। भाई, अब तो हमारे साथ चलो। योगीराज जी, इस समय मैं अपने बेटे के धन की रक्षा कर रहा हूँ। मुझे कुछ समय दे दीजिए, तब मैं आपके साथ चल पड़ूंगा। ठीक है। संत महापुरुषों का तो जन्म ही जन कल्याण हेतु होता है। उस समय योगीराज जी वहां से चले गए। इस प्रकार समय व्यतीत होता रहा। कुछ समय बाद योगीराज जी फिर सेठ जी के घर आए। प्रणाम योगीराज जी। आयुष्मान भव। अरे वत्स, वह सांप कहाँ गया? एक दिन वह सांप
बाहर गली में घूम रहा था, तब लोगों ने उसे मार दिया। योगीराज जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि सेठ जी अब कुत्ता बनकर दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। आओ वत्स, बाहर चलें। योगीराज जी ने अपने कमंडल से जल निकालकर कुत्ते पर छींटा लगाया। तब कुत्ते को अपना पिछला जन्म याद आया। प्रणाम योगीराज जी। अब भी तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं? योगीराज जी, आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। मेरे बच्चे नादान हैं। मुझे यहाँ कुछ समय पहरा करने दीजिए। अगली बार जब आप आएंगे मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। समय बीतता गया और योगीराज जी ने अपने आत्मबल से देखा कि सेठ जो कुत्ते की योनि में था उसकी मृत्यु हो गई है। तो वह दोबारा सेठ के घर गए। प्रणाम योगीराज जी, पधारिए। अरे वह कुत्ता कहाँ गया पुत्र? एक बार गली में कुछ चोर आ गए थे और उन चोरों ने कुत्ते को मार दिया। वत्स, हम अभी आए। फिर योगीराज जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि सेठ जी नाली में कीड़ा बने हुए हैं। यह देखकर उन्हें उस सेठ पर दया आ गई और उस पर जल का छींटा लगाकर उसे जन्म मरण के बंधन से ही मुक्त कर दिया। हे वत्स, हम तुम्हारा उद्धार करने आए हैं। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं हमेशा तुम्हारा कल्याण करूंगा और मैंने अपना वचन पूरा किया। तुम्हारा कल्याण हो। अहो भाग्य, अहो भाग्य, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है, बहुत कृपा की है। बोलो योगीराज जी की जय, संत महापुरुषों की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। इतनी कृपा की तूने ये मुख से कहा ना जाए। इतनी कृपा की तूने ये मुख से कहा ना जाए। जब जब मैं याद करूं तो मेरा हृदय भर भर आए। जब जब मैं याद करूं तो मेरा हृदय भर भर आए। ये दास कहे, ये दास कहे, ये दास कहे अब क्या कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ हो मेरे सतगुरु प्यारे। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति।
कि जब हम श्री सद्गुरु देव जी का हाथ पकड़ते हैं तो वह छूट सकता है, परंतु जब वह हमारी डोर अपने हाथ में पकड़ते हैं तो 84 के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं धर्मचंद जी और रुचिका द्वारा गाए गए भजन। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, सतगुरु आए साडे वेड़े। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, सतगुरु आए साडे वेड़े। मैं बलिहारी सारे जन माते जे रैया धूरिया, मेरिया ते सदरा होइया जे पूरिया। मन दी मुरादा मेरी पूरिया करा के, जन्म सफल होया दर्शन पाके। मन दी मुरादा मेरी पूरिया करा के, जन्म सफल होया दर्शन पाके। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, सतगुरु आए साडे वेड़े। मैं बलिहारी सारियां नूं तारन आए सतगुरु जी, मेहरा दी छाया लाए संग गुरु जी। अपनी अखियां तो सतगुरु दा नूर निहार के, दर्शन देते ने सतगुरु आके। अपनी अखियां तो सतगुरु दा नूर निहार के, दर्शन देते ने सतगुरु आके। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, सतगुरु आए साडे वेड़े। सतगुरु आए साडे वेड़े, सतगुरु आए साडे वेड़े। बुरा हूँ मेरे दाता, मुझको अपना बनाना पड़ेगा। तेरी छातर है जग बिसराया, तेरी खातर है जग बिसराया। और तुझको है मन में बसाया, तेरी खातर है जग बिसराया। और तुझको है मन में बसाया। मैं भला हूँ बुरा हूँ मेरे दाता, भाव से पार लगाना पड़ेगा। मैं भला हूँ बुरा हूँ मेरे दाता, भाव से पार लगाना पड़ेगा। तेरी चौखट पे सर रख दिया है, चरणों से लगाना पड़ेगा। चरणों से लगाना पड़ेगा। सोनी घड़ी सुलखनी वार सोना, ते सोनिया बख्शियां सानू सरकार घड़ियां। घड़ियां घड़न वाले घड़ियां जियां
घड़ियां यो जियान विच संसार घड़ियां घड़ियां आन लखां ते घड़ियां जान लखां ते घड़ियां विकदियां सरे बाजार घड़ियां घड़ियां ओ घड़ियां लेखे लगदियां ने सत 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 संग विच लगन दो चार घड़ियां आओ घड़ी दी घड़ी एक चित होके सत गुरां नूं सीस निवा लईए इस घड़ी उते बिगड़ी बने सब दी आओ बिगड़ियां घड़ियां बना लईए। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे सुंदर भाव कि निशब्द है हम, पर आप सब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कुछ ही पल में आप सभी श्री हरमिला भवन हरिद्वार से लाइव जुड़ने जा रहे हैं। जय श्री हरमिलाप साहिब।